कुमार। दिलीप कुमार साहब अपनी जिंदगी के चंद दिलचस्प गोशों पर से पर्दा उठाते हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दिलीप कुमार साहब कहते हैं 1988 के आगाज़ में मेरे एक खैरख्वाह ने मुझे ख़त लिखा कि मेरे आबाई शहर पेशावर में कोई ब्लड बैंक नहीं, जिसकी वजह से थैलीसीमिया के मरीज़ बहुत से बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। फातमीद फाउंडेशन पाकिस्तान का एक ऐसा फलाई इदारा था जो ख़ास तौर पर खून के एहतियात, खून की मुंतकली और खून के मुतालिक बीमारियों के शोबे में गिरांकदर खिदमत अंजाम दे रहा था। अब इस इदारे ने पेशावर में भी अपना मरकज़ कायम करने की तैयारी की थी। मेरे खैरख्वाह ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस मरकज़ का इफ्तिताह करने के लिए पेशावर आ सकता हूँ। मेरे दिल ने फ़ौरन ही इस दावत को कबूल कर लिया। मैंने सायरा से मशवरा किया, इसने भी यही कहा कि मुझे इस नए मकसद के लिए ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो ज़िंदगी की हंगामा खेज़ मसरूफ़ियात में पेशावर की यादें मेरे जहन में धुंधला चुकी थी और इन पर गुजरे हुए माह व साल की धूल भी जम चुकी थी। बस कभी कभार राज कपूर से गपशप करने का मौका मैसर आता तो हम पेशावर में गुजरे हुए अपने लड़कपन और नौजवानी के दौर की यादें ताज़ा कर लेते। अब पेशावर आने की दावत मिली तो गोया दिल में एक भूख सी उठी। आखिर वो मेरा आबाई शहर था और वहाँ मेरा बचपन बीता था। इतने बरसों बाद किसी ने वहाँ आने की दावत दी तो गोया फरामोशी के सारे धुंधले छट गए और वहाँ जाने की आरज़ू शिद्दत से जाग उठी। मैंने ये दावत कबूल करने का ख़त लिख दिया तो इसके जवाब में जो ख़त आया इसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। मेरे खैरख्वाह ने लिखा कि ये बात इस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ाउलत के इल्म में भी आ गई कि मैं पेशावर आ रहा हूँ और इन्होंने फैसला किया कि हुकूमत पाकिस्तान मेरी मेज़बानी करेगी और मैं सरकारी मेहमान होऊंगा। यूँ मेरा ये निजी दौरा जो शायद खामोशी और सुकून से अमल में आ जाता एक हंगामा खेज दौरे में बदल गया, जिसमें मेरे साथ जाने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ गई। इनमें मीडिया के लोग भी शामिल हो गए और मेरे इस दौरे के सिलसिले में भारतीय हुकूमत भी कुछ सरगर्म हो गई। अगर आगा जी मेरे वालिद इस वक्त जिंदा होते तो यकीनन मेरे दौरे का एहतमाम देखकर बहुत खुश होते और इसकी अहमियत का अंदाज़ा करके बड़ा फ़ख्र महसूस करते। हमें अप्रैल 1988 में पहले कराची पहुंचना था। मुझे पता चला कि कराची में पायलटों के दरमियान इस बात पर रस्साकशी हो रही है कि PIA का तैयारा लेकर कौन दिलीप साहब को बम्बई से लेने जाएगा। हर पायलट ख्वाहिशमंद था कि वो तैयारा लेकर जाए। जिस पायलट को ये मौका मिला वो मुझे और मेरे वफद को बम्बई से लेकर जाते वक्त भी और कराची पहुंचने पर भी जिस कदर खुश था और जितना फ़ख्र महसूस कर रहा था इसका अंदाज़ा इसके एलानात से हो रहा था। इसने मेरे दौरे को एक तारीख़ी दौरा करार दिया।